श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। रामचंद्राय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मौसम पतित अपंग की तुम पत राखहु राम। तुम पत राखहु राम। तुम पत राखहु राम। अपने मन, वाणी और श्रवण को राम कथा के योग्य बनाने के लिए, एकाग्र करने के लिए 2-4 बार पहले प्रभु के मंगलमय नाम का स्मरण सब लोग कर लें। उसके बाद फिर कथा यज्ञ का कार्यक्रम हम शुभारंभ करेंगे। अभी अभी आपने भजन सुना है कि जब भी कोई काम शुरू करें तो पहले भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कर दें। उसी भावना से 2-4 बार जितने लोग उपस्थित हैं मेरे साथ सब मिलकर प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण कर दें। उसके बाद भगवत चर्चा प्रारंभ होगी। नहीं दीन नहीं दीनमति और नहीं दीन पद भास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, न तो तुम दीन हो, न तो तुम्हारी मति में दीनता है, और न कभी तुम दीनों के काम आए, तो फिर तुम दीन बंधु का नाम क्यों ले रहे हो। नाम लेने के पहले यह 3 बातें बहुत जरूरी हैं। स्वयं दीन होना,
यानी अभिमान रहित होना, अपनी बुद्धि में नम्रता रखना और सदा दीनों की सेवा के लिए शक्ति और श्रद्धा के अनुसार तैयार रहना। गौ, ब्राह्मण, भक्त, संत की सेवा, ये चारों विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का कारण है कि वह भक्त के लिए भगवान, दीनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए ही धरती पर अवतार लेते हैं। अतः मति में दीनता हो, वाणी में दीनता हो, बुद्धि में दीनता हो, तभी हम दीनबंधु के नाम के अधिकारी बनते हैं। नहीं दीन नहीं दीनमति, नहीं दीन पदभास, तो दीन बंधु कैसे भला आवे तेरे पास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
उपस्थित सभी श्रद्धालु महानुभाव, श्रद्धामय देवियों, पूज्य विप्रगण एवं भाइयों, भारतीय साहित्य में कथा साहित्य बहुत विस्तार है। भगवान व्यास ने 18 पुराण लिखे, उन सभी पुराणों में कथाएं हैं। कथाएं तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किंतु कथा एक महापुरुष ने लिखा है कि कुछ ऐसा लिखो कि लोग बार बार पढ़ें, या कुछ ऐसा करो कि लोग लिखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूर्ण ब्रह्म होते हुए मानव शरीर में आकर उन्होंने जो मानव धर्म का पालन किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं यूं तो सर्वव्यापक हूं, किंतु धरती पर जब प्रकट होता हूं तो प्रकट होने का एक ही प्रयोजन होता है, क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए धरती पर प्रकट होता हूं। किस धर्म की? आप धर्म कहते किसको है? ये वैष्णव, शैव्य, शाक्त, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म उसे कहते हैं जिसको धारण किए बगैर हमारी सत्ता ही न रहे। धर्म उसे कहते, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि का धर्म है जो चीज भी डालो वो जल जाएगी। उसे अग्नि कब तक कहेंगे? जब तक उसमें जलाने की शक्ति है। अगर अग्नि शांत हो जाए तो फिर उसको अग्नि नहीं कहते हैं, तो उसका धर्म हट गया, उसको राख कहते हैं। तो धर्म के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। धर्म क्या है? उत्तरकांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धर्मन दूसर, कम करो, धर्मन दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना। आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद। तो पुराण, वेद, शास्त्र, पुराण तीनों एक मत से कहते हैं कि सत्य हमारा धर्म है। एक सज्जन बोले, महाराज हम तो आज दिन रात झूठ बोलते हैं फिर भी जिंदा हैं। आप कहते हैं धर्म के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो हम तो आज दिन रात झूठ बोलते हैं फिर भी हम जिंदा हैं। हाँ जिंदा हैं, लेकिन कब? सत्य के कारण। झूठ आप 1000 बोलते हैं, लेकिन जीवन के लिए आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा। अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो 7 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। झूठ बोले बगैर जिंदगी भर जिंदा रहेंगे, कष्ट उठाएंगे, परेशानी होगी हरिश्चंद्र की तरह, लेकिन जिंदा रहेंगे।
कैसे? आपको मैं कभी सत्य नहीं बोलूंगा, देखो मैं जिंदा हूं, गलत। काम से हारे थके शाम को घर आइए, धर्मपत्नी ने कहा दिन भर के भूखे हो गए, चाय के साथ 2 पराठे सेक दूं। अगर कहो कि मैं भूखा हूं तो सत्य बोले, तुम झूठ बोलो। ना 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 ना, मैं तो अभी रास्ते में दोस्तों ने होटल में वो पिस्ते की बर्फी, मलाई की बर्फी इतनी खिलाई है कि दवाई की गोली तक की जगह नहीं है। भाई भोजन नहीं करना है मेरे, बोलो झूठ। और 7 दिन तक झूठ बोल के दिखाओ, 8वें दिन क्या होगा वो तुम जानो। सत्य के बिना तुम, झूठ के बिना जीवित रह सकते हो, कष्ट होगा, लेकिन सत्य के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए धर्म हमारा सत्य हुआ। मैंने एक दोहा लिखा था बहुत पहले, जब ये धर्म पर विवाद चला था संप्रदाय का, तो मैंने एक दोहा लिखा था कि धर्म न हिंदू सिख है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म शांति को कहते हैं, धर्म आनंद को कहते हैं, धर्म सत्य को कहते हैं। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई ये सब तो संप्रदाय जातियां हैं। धर्म मानव का तो भगवान राम धरती पर प्रकट होते हैं, क्यों? धर्म संस्थापनार्थ आया। धर्म माने मानव धर्म, जो बनकर आए थे, हैं भगवान, लेकिन बनकर आए थे। प्रभु ने वचन दिया, तुम ही लाग धरि हो नर वेशा, मैं मनुष्य बनकर आ रहा हूं। तो जब प्रभु ने मनुष्य बनने का संकल्प लिया तो मानव धर्म का भी पालन किया। मानव धर्म के माने आप किसी धर्म का पालन करें, अगर उसमें मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आप वो धर्म पालन नहीं कर सकते। जैसे अगर आप पुत्र धर्म का संकल्प लेते हैं, लेकिन अगर आप में इंसानियत नहीं है तो पुत्र धर्म पालन नहीं कर सकते। अगर आप शिष्य धर्म का संकल्प लें, अगर आप में इंसानियत मानवता नहीं है तो आप शिष्य धर्म का पालन नहीं कर सकते। राज धर्म, पितृधर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, जितने धर्म हैं उनके भीतर आत्मा है मानव धर्म। हम सबसे पहले मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। इसलिए हमारा मानव धर्म है। हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई ये हमारे रहने की शैली है, जीवन शैली है। धर्म हमारा मानव है, चाहे अंग्रेज हो, मुसलमान हो, पारसी हो। अगर उसमें इंसानियत है तो वो सही है, और अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो चाहे वो कोई भी है वो गलत का गलत ही है। अतः गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का संकल्प है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर प्रकट होता हूं। हर चीज की आदि होती है, हर चीज का मध्य होता है, और हर चीज का अंत होता है। तो भगवान राम के चरित्र को यूं तो तुलसीदास ने और वाल्मीकि ने, सभी रामायणकारों ने 7 कांडों में विभाजित किया है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान राम के चरित्र का यानी मानव चरित्र का 3 खंड है। पहला खंड है निर्माण खंड, कैसे इंसान का निर्माण होता है। दूसरा खंड है व्यवहार खंड, आदमी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस व्यवहार से वो दुख के दलदल में फंसता है और किस व्यवहार से वो सुख की मंदाकिनी में स्नान करता है, वो दूसरा खंड है व्यवहार खंड। और तीसरा खंड है उपसंहार खंड। राम के चरित्र में जन्म से लेकर विवाह तक ये निर्माण खंड है, जो मैं गत वर्ष आपकी पवित्र सेवा में निवेदन कर चुका हूँ। गत वर्ष की कथा में जन्म से लेकर राम विवाह तक ये निर्माण खंड है। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है, किन परिस्थितियों में पलता है, जिन परिस्थितियों में पलेगा वही संस्कार बनेगा, किस तरह विद्या अध्ययन करके योग्य बनता है, और विवाह के बाद उसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। यानी वो पति पत्नी मिलकर दाम्पत्य जीवन में एक जीवन रथ के 2 पहिए तैयार हो जाते हैं।
अब है व्यवहार खंड। व्यवहार खंड माने अगर गाड़ी में एक पहिया स्कूटर का हो और एक पहिया ट्रैक्टर का हो तो बोलो गाड़ी चलेगी क्या? तब अब व्यवहार सिखाते हैं कि किस तरह पति पत्नी का व्यवहार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार। इस वर्ष की जो कथा है यह मध्य की कथा यानी दूसरे खंड की कथा है, क्योंकि मैं रिपीटिशन पसंद नहीं करता। गत वर्ष आपने राम जन्म से लेकर राम विवाह तक इसी आयोजन में इसी स्थल पर उसका लाभ लिया है। अब विवाह के बाद जो व्यवहार खंड है यानी जन्म से लेकर विवाह तक निर्माण खंड, विवाह से लेकर वनवास से लेकर भरत मिलाप तक ये व्यवहार खंड, और सीता हरण से लेकर राज तिलक तक ये उपसंहार खंड। इस वर्ष हम द्वितीय खंड की चर्चा करेंगे, यानी साल भर में क्लास तो बदलता ही है भाई। तो गत वर्ष हाई स्कूल में थे, अब की इंटर में आए हो, और तीसरे खंड में फिर डिग्री मिलेगी। इसलिए आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आपने अब तक जो सुना है उसका गत वर्ष जो भी आपने सुना है, आज प्रथम दिन मैं वनवास की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आपको शायद विदित हो कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ वर्ष को 4 टुकड़ों में बांटा गया। 4 नवरात्रियों में 2 प्रकट की गई, 2 गुप्त की गई। चैत्र की नवरात्रि और आश्विन दशहरे की नवरात्रि ये प्रकट नवरात्रियां हैं, और माघ सुदी 1 आज से 9 दिनों तक ये गुप्त नवरात्रि है। और फिर बैसाख में बैसाख सुदी 1 से लेकर बैसाख सुदी 9 तक गुप्त नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 प्रकट हैं। उसमें ये माघ की नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण। शास्त्र और संतों का मत है कि इस माघ की नवरात्रि में कार्तिक, माघ और वैशाख, इन 3 मास में राम कथा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता, 100 गुना फलवती हो जाती है राम कथा। अतः इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर, गुप्त नवरात्रि पर हमारा आपका यह सद्भाग्य है कि श्री हनुमान जी ने ऐसी कृपा की है कि हम राम चर्चा करके अपने वाणी को और अपने जीवन को धन्य कर सकें। आपने गत वर्ष सुना है कि भगवान शंकर से मंगलमयी करुणामयी मां पार्वती ने यह प्रश्न किया कि प्रभु श्री राम का मेरे जीवन पर अनंत उपकार है, मैंने उनका विरोध किया, मैंने गत जन्म में, पिछले जन्म में उन पर संदेह किया तो उसका दंड भी पा लिया, और जब उनकी शरण में गई तो उन्होंने किस तरह आपको विवश करके मेरा विवाह कराया। मैं राम की कृतज्ञ हूँ। और आदमी जिसका कृतज्ञ होता है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता है। तो पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं अत्यंत आर्त होकर आपसे पूछती हूँ, क्या अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती पिछली जन्म में जब मैं राम कथा सुनाने तुम्हें ले गया तो तुमने सुनी नहीं, उल्टे राम पर तुमने मोह कर दिया। अब फिर इस जन्म में वही राम चर्चा लेकर तुम बैठ गई। पार्वती नम्र होकर कहती है, प्रभु तब कर अस विमोह अब नाही। उस समय जो मेरे मन की स्थिति थी अब वो मेरे मन की स्थिति नहीं है। क्यों? अब तो राम कथा पर रुचि मन माही, अब राम कथा पर मेरी रुचि हो गई है। अतः आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके आप मुझे राम कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा, क्या सुनाऊं? यथा अनंत राम भगवाना, राम जैसे अनंत है उसी तरह उनकी कथा भी अनंत है। अनेक तरह से अनेकों मुनियों ने उनको जैसा देखा, जैसा समझा, जिसके अनुभव में राम जैसे आए उन्होंने वैसा ही वर्णन किया। प्रभु
औरों की तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ, आपने राम को जैसा समझा, आपने राम को जैसा सोचा और आपने राम को जैसा जाना, कृपा करके मुझे तो आपसे सुनना है। पार्वती के इन वचनों को सुनकर तुलसीदास लिखते हैं, हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में सारा राम चरित्र, जैसे किसी के कुरेदने पर बात याद आ जाती है, ठीक उसी तरह पार्वती के प्रश्न करने पर शंकर के हृदय में सारा राम चरित्र आया और भगवान शंकर कुछ देर तक उस चरित्र के आनंद में डूबे रहे। याद रखो, अगर वक्ता स्वयं राम चरित्र में नहीं डूबेगा तो दूसरे को कैसे डुबा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर 2 दंड तक रामचरित में मगन रहे। मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। भगवान शंकर ने राम की पावन कथा पार्वती को प्रारंभ की और कहते हैं, पार्वती, ये तो सभी ग्रंथों ने माना है, मैं भी ये कहता हूँ, क्या कि जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। भगवान शंकर कहते हैं, जब कभी भी धरती पर धर्म की हानि होती है, यानी धर्म पतन की ओर चलता है और तामसी बुद्धि के लोगों का बाहुल्य हो जाता है, और जब उनका बाहुल्य होता है तो वो क्या करते हैं, बोले गोस्वामी जी कहते हैं, करहि अनीति। सबसे पहला काम ये करते हैं कि नीति का त्याग कर देते हैं, कि करहि अनीति जाई नहीं बरनी, और उनके इस आचरण से सीधा ही माने कष्ट पाते हैं। कौन कष्ट पाते हैं? सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, और उनके व्यवहार से जब संतों को, ब्राह्मणों को, गौओं को और धरती को पीड़ा होने लगती है, तब 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 धारी हरि विविध शरीरा, तब तब धारी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धारी हरि विविध शरीरा, विविध माने कभी शुकर, कभी कच्छप, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, तब तब धारी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पार्वती कहती हैं, तो लेकिन जितनी बार भी शरीर धारण किया वो धरती पर आए जरूर, कार्य किया जरूर, पर रहे नहीं, टिके नहीं। बोलो, नरसिंह आए, हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद को रक्षा प्रदान की, कितनी देर रहे? प्रगट और अंतर्ध्यान। यानी जितने अन्य अवतार आए वो सब आए, कार्य किया और तुरंत अंतर्ध्यान। लेकिन राम हजारों वर्षों तक धरती पर इंसान की तरह जिए, इंसान की तरह रहे और इंसान की तरह व्यवहार किया।
इसका कारण क्या कि नाथ धरे वो नर तन के ही है, नाथ धरे वो नर तन के ही तू मोहि समझाई कहूँ वृष के तू मोहि समझाई कहूँ वृष के तू नाथ धरे नर्तन के ही है तू नाथ धरे नर्तन के ही है तू नाथ धरे नाथ धरे धरे नर्तन के ही तू नाथ धरे नर्तन के ही तू मोहि समझाई कहूँ वृष के तू मोहि समझाई कहूँ वृष के तू। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पार्वती का यह प्रश्न मानवता से संबंधित है। इस बार मैं एक नई दृष्टि आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पार्वती कहती हैं कि अवतार ही लेना था, रावण को मारना था, तो जिस तरह से नरसिंह प्रकट हुए उसी तरह प्रकट होते और मारते, देवताओं का काम होता। ये 12,000 वर्षों तक धरती पर इंसान की तरह जीने का कारण क्या था? नाथ धरेउ नर्तन के ही हेतु मोहि समझाए कहो। पार्वती कहती है ये मैं समझना चाहती हूं। तो ध्यान दीजिए, संतों का कर्तव्य होता है कि प्रश्नकर्ता, जिज्ञासु और श्रोता जिस परिस्थिति का हो उसको उसी परिस्थिति के अनुसार रास्ता बताना। भगवान शंकर पार्वती स्त्री हैं, कहती है मुझे समझाकर कहो। तो भगवान शंकर कहते हैं देखो, यूं तो पार्वती राम के इंसान बनने का एक कारण तो है नहीं। जैसे अगर आप बाजार शाम को जा रहे हैं तो आपका अपना काम है, आप जा रहे हैं, पत्नी ने कहा बाजार जा रहे हो तो ये चीज खत्म हो गई है, लेते आना। बच्चे ने कहा पिताजी हाँ मेरी कॉपी खत्म हो गई है, कॉपी लेते आना। पिता ने कहा बेटा हाँ बाजार जा रहा है, मेरी दवाई लेते आना। तो आप जा तो रहे थे अपने काम से, लेकिन अब बाजार जाने का एक कारण नहीं रहा। अगर ये कहें कि बच्चों की किताब लेने जा रहे हैं तो भी सही है, अगर कहें पिता की दवा लेने जा रहे हैं तो भी सही है, अगर पत्नी ने जो चीज़ मंगाई है वो लेने जा रहे हैं ये भी सही है, और अपना काम जो करने जा रहे थे वो भी कारण बाजार जाने का एक था, लेकिन उसके साथ कई कारण जुड़ गए। उसी तरह राम के अवतार लेने का कारण तो एक ही था कि परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन उसमें कई कारण जुड़ गए। जैसे कहते हैं शंकर कि राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। पार्वती, राम के इंसान भगवान के मनुष्य बनने का कारण एक नहीं है, अनेक है, और सब एक से बढ़ करके एक आश्चर्यजनक है। मैं तुम्हें एक दो जन्मों की चर्चा सुनाता हूं कि इंसान क्यों बने।
और धरती पर इतने दिन क्यों टिके? पहला कारण तो ये है कि जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन देव दानव सभी से मिलकर कराया तो समुद्र से 14 रत्न निकले। तो सबसे पहले हलाहल निकला, उसे लेने वाला कोई नहीं तो वो बूढ़े बाबा को, भगवान शंकर को अर्पित कर दिया गया। शंकर हलाहल राम के नाम को लेकर पी गए और नीलकंठ बन गए। उसके बाद अनेक रत्न निकलते गए, अंत में श्री लक्ष्मी प्रकट हुई। और लक्ष्मी जयमाला लिए प्रकट होती हैं। सभी देव दानव लालसा भरी दृष्टि से खड़े हैं कि पता नहीं किसके गले में ये माला पड़ जाए। लक्ष्मी श्री किसका वर्ण करे? लक्ष्मी एक निगाह पूरे समाज पर घुमाकर देखती हुई उन्हें सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली भगवान विष्णु दिखाई पड़े। लक्ष्मी आगे बढ़ी और विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। विष्णु ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। अब विवाह के बाद लड़की पति के घर चलती है, चलो वैकुंठ। लक्ष्मी ने कहा सो तो नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं बाप की इकलौती बेटी हूं, मैं बाप को छोड़ के नहीं जा सकती। बोले क्या मतलब? बोले यहाँ कमी क्या है? और यहाँ कोई दूसरा वारिस भी नहीं है, मैं इकलौती बेटी हूं और मेरे पिता के यहाँ धन का कोई ठिकाना नहीं। मेरे पिता को रत्नाकर कहते हैं। क्या है तुम्हारे वैकुंठ में? यहीं रह जाओ ना। अब क्या करें? भगवान विष्णु घर जमाई बन गए, बिछा दिया पलंग समुद्र में, शेष की शैया पर पड़ गए। लक्ष्मी ने सोचा किसी दिन इनका मूड बिगड़ा और बोले नहीं तो घर जाऊंगा, तुम भी चलो, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी ने किया क्या? मक्खनबाजी शुरू की। नारायण लेटे हैं, हमेशा तलवा घिसती रहती है, चरण दबाती रहती है। अब ऐसी पत्नी को छोड़कर कोई कहाँ जाए जो 24 घंटे चरणों की सेवा में लगी हो। नारायण भी सो गए, योग निद्रा में आ गए। लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और मुख निहार रही हैं, मगन हो रही हैं कि मेरे पति से बढ़कर सुंदर संसार में कोई नहीं। लेकिन अचानक औरत तो औरत, मन में बात आई कि जो ज्यादा खूबसूरत होता है वो बड़ा नाजुक होता है। ये दिन रात देवासुर संग्राम होता रहता है, कभी राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, अब मुझे अपहरण करने की कोशिश की तो ये आदमी बचा भी पाएगा कि नहीं? क्योंकि तो बड़ा नाजुक है। ये तो डल्लभ के गद्दे पर, शेष के गद्दे पर आराम से दिन रात पड़ा रहना जानता है और इसके सिवा कोई काम न धंधा। तो अगर जरूरत पड़ी तो ये मेरी पति वो है, पत्नी पत्नी में पुरुषार्थ देखती है कि ये मुझे संभाल सकता है या नहीं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है या नहीं। लक्ष्मी के मन में शंका हुई कि यदि कभी राक्षसों का आक्रमण हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और राक्षसों ने मेरा अपहरण करना चाहा, तो ये मेरी रक्षा कर भी सकेगा या नहीं? भगवान योग निद्रा में थे, मुस्कुराए। पत्नी को अपने बल पर संदेह करते देखकर पुरुष का स्वाभिमान जग गया। प्रभु ने कहा कि अब इनको दिखाना है कि मैं केवल खूबसूरत नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, जरूरत पड़ने पर लाखों पर भी भारी पड़ सकता हूं। लेकिन कैसे दिखाएं? दिखाना तो तब होगा जब मुकाबले पर कोई पहलवान हो। कौन है जो मुझसे लड़ सके? और जब तक मुझसे लड़ेगा नहीं, दुनिया का बड़ा से बड़ा बलशाली जब मुझसे लड़ेगा तभी तो लक्ष्मी को भरोसा होगा कि हाँ ये जरूरत पड़ने पर मेरी रक्षा कर सकते हैं।
तब प्रभु ने लीला प्रारंभ की। क्या? सनकादिक के मन में प्रेरणा करी, वो चले वैकुंठ दर्शन करने को। इधर जय विजय के मन में प्रेरणा कर दी, क्या? कि मैं लक्ष्मी के साथ अकेले बैठा हुआ हूं, कोई बाहर का आदमी भीतर नहीं आना चाहिए। अब चौकीदार तो चौकीदार, उसे क्या मतलब। मैं पिछले 15-20 वर्षों से गोलछा सिनेमा में नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में कथा कहता था। वो जरा सी बात पर श्रद्धा का विक्षेप देख करके फिर पंजाबी बाग में तब से रामनवमी में हमारे परम स्नेही अभिन्न धर्मानुरागी श्री नैयर साहब के यहाँ चैत्र नवरात्रि की कथा चल रही है। वहाँ की एक घटना है, वो जो वहाँ विक्रम गोलछा जो मालिक है, उसने ऊपर के गेट के ऊपर जो पहरेदार खड़ा करवाया था, मैनेजर ने उसको ताकीद दी थी कि कोई भी हो इस गेट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो नेपाली चौकीदार था। एक बार विक्रम गोलछा खुद आए दिल्ली, एयरपोर्ट से उतरे, कार से बैठे, सीधे सिनेमा आए। वो तो मालिक थे, वो उस गेट से जाने लगे, द्वारपाल ने आगे बंदूक बढ़ा दिया। नहीं, उन्होंने गौर करके आंख से देखा, कड़ी आंख से देखा भी, पर उस नेपाली पर कोई असर नहीं। बोले नहीं सर से अलाउड नहीं है। इतने में मैनेजर आया, बंद करके मसक पका, वो ले करके उनको ऊपर गया। लेकिन विक्रम गोलछा वाकई आदमी कमाल का। ऊपर जाकर ऑफिस में बैठा, बोले सबसे पहले उस चपरासी को बुलाओ। वो सामने आया, उसने समझ लिया कि आज मालिक के साथ मैंने ऐसा किया, निकाला तो जाऊंगा ही। वो कांपता हुआ पहुंचा, जी साहब करता हुआ ऊपर पहुंचा। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और चपरासी को दिया, बोले ये तेरा इनाम है, तूने अपने कर्तव्य का पालन किया। जब मुझे तूने रोका है तो तू किसी गलत आदमी को ऊपर नहीं जाने दे सकता है, अपने कर्तव्य पर पालन। तो जय विजय अड़ गए। सनकादिक ने कहा मुझे आज तक यहां रोका नहीं गया, संत को कभी अनंत से मिलने से कोई रोक नहीं सका। लेकिन जय विजय ने कहा आप कोई भी हो साहब, अभी साहब भीतर बैठे, मैडम भी हैं, इसलिए उन दोनों के पास हम आपको नहीं जाने दे सकते। संत तो संत, आ गया गुस्सा, बोले बैकुंठ में भी रहकर तेरी राक्षसी बुद्धि हो गई, तू संत का अपमान करता है, जा तू राक्षस हो जा। वो अवाक हुआ, अरे ये क्या हो गया। और एक नहीं, जा तू 3 जन्मों तक राक्षस होगा। एक जन्म में अगर भगवान तेरा उद्धार कर भी दे तो भी तू 3 जन्म राक्षस होगा। क्रोध में पागल हो गए सनकादिक, रोकने का अपमान। लेकिन जब अपमान का ज्वर उतरा तो सनकादिक घबराए कि ये क्या, मैंने बैकुंठ के द्वार पर क्रोध किया, यानी विकार। संत होकर मेरे मन में विकार आया, मैंने क्रोध किया और शाप दिया। और उधर जय विजय रो रहे हैं कि कर्तव्य पालन करते समय मेरी ये दुर्दशा हो गई। उधर जय विजय भी रो रहे हैं, इधर संत भी उदास खड़े हैं कि ये बैकुंठ में संत को क्रोध। इतने में भगवान विष्णु बाहर प्रकट हुए और सबसे पहले सनकादिक के पास जाकर कहते हैं महाराज आप अन्यथा न माने, ये मेरी इच्छा थी। क्या मतलब? अपने द्वारपालों से कहा तुम लोग बुरा मत मानना, ये मेरी इच्छा थी। सनकादिक और जय विजय दोनों कहते हैं प्रभु ये आपकी इच्छा, किस अपराध से हमें ये आप अलग कर रहे हैं? बोले अपराध कोई नहीं, बात यह है कि मेरी धर्म पत्नी के मन में मेरे बल पर संदेह हुआ तो धरती पर मुझसे मुकाबला करे ऐसा कौन हो सकता है। अतः मैं तुम दोनों को अपनी ताकत देकर भेजता हूं और तुम लोग अपने मेरे बल से सारे विश्व में जब आतंक मचा दोगे
तब मैं धरती पर आकर तुमसे लड़कर लक्ष्मी को यह दिखाऊंगा क्या कि दुर्दांत से दुर्दांत दानव भी हो, लेकिन उससे भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। और इस तरह से जय विजय रावण कुंभकर्ण बने और उन्होंने अपने आतंक से सारी धरती को जब कपा दिया, अंत में लक्ष्मी का हरण भी कर लिया, तो भगवान राम ने सब परिवार उसका विध्वंस करके लक्ष्मी को यह दिखाया कि लक्ष्मी जरूरत पड़ने पर दुनिया के महान बलशाली से भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार। त्रेता में सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बने, जिनको